नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदयसर में। दोस्तों, हमें जब जब भी समय मिलेगा तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे और एकमात्र चैनल है एग्जाम न्यूज जो हमेशा अच्छे लेवल की तैयारी कराता है। और विश्वास के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इतने सारे जो कैंडिडेट हैं इस चैनल के माध्यम से जिसने सिलेक्शन निकाला है, और मुझे उम्मीद है ये जो कैंडिडेट है और भी ज़्यादा बढ़ेंगे आगे और अपना जो लक्ष्य है उसे हासिल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा के किस स्थान पर वन अनुसंधान बनाने की पेशकश की गई है, यानी कि घोषणा कर दी गई है। तो वन अनुसंधान ये आपका कहाँ पर बनाया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यमुनानगर। तो यमुनानगर में ये आपका बनेगा। यमुनानगर को एक ग्रीन सिटी के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से आ सकता है। और ग्रीन सिटी के तौर पर किस जिले को विकसित किया जाएगा, पंचकुला को। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा के किस जिले में टिड्डी दल संस्थान स्थापित किया गया है। आपको पता होगा कुछ समय पहले यानी कि जो टिड्डी दल है, यानी कि बहुत सारी जो टिड्डी हैं वो यानी कि उड़ती हुई नजर आई थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और जो रास्ते में जितने भी यानी कि पेड़ पौधे थे या कोई फसल थी उनको बिल्कुल नष्ट कर दिया था। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक यानी कि टिड्डी दल संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। और ये आपका कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये बन जाएगा आपका फरीदाबाद। और फरीदाबाद में ही आपका बिजली संस्थान है, ट्रेनिंग संस्थान है, इंडिया लेवल का है, नेशनल लेवल का है, तो आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का पहला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये अनाज है। कौन सा? हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों, थोड़ा सा समय लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। अगर आप चाहते कि हमें कम समय में, क्योंकि समय कम है अब और अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, तो आपके सामने इतना सारा डाटा, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये केवल आज के लिए, कल से इसकी फीस बढ़ जाएगी। जिस भाई को ये चाहिए 1350 प्लस क्वेश्चन हरियाणा जीके के सिलेक्टेड, एक भी आसान क्वेश्चन नहीं है, वही डाटा है जहाँ से बच्चों का सिलेक्शन हुआ, आगे आपका भी हो सकता है। साथ में करंट अफेयर आपको 2021-22 की मिलेगी, तब तक मिलेगी जब तक आपका एग्जाम होगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका आगे से। और साथ में आपको नेशनल करंट अफेयर 2021 फुल कंप्लीट मिलेगी, साथ में एग्रीकल्चर, एनिमल, ये सब कुछ आप इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। यहाँ से आप 99 रुपये देकर ज्वाइन कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। और नया डाटा भी आ रहा भाई, हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये नोट्स वगैरह ज्वाइन किए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, नया डाटा बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, वो भी बहुत कम चार्ज पर। जिन्होंने पहले नोट्स लिए उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये सब कुछ केवल आप 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ये पुराना हो गया डाटा, ये अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी आपके लिए। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी हम आपके लिए अलग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो ये आपका गोकुलपुरा। और गोकुलपुरा आपका कहाँ पर है, तो ये आपका रहेगा भिवानी में। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल संग्रहालय का शिलान्यास रखा गया है, किसके द्वारा रखा गया, तो मुख्यमंत्री के द्वारा। कहाँ पर? झज्जर में। तो अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, डी बिल्कुल राइट है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, इसका जो राइट आंसर बनेगा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है सोनीपत में। कहाँ पर है? सोनीपत है। और बाहरी जो चालक प्रशिक्षण केंद्र है वो भी आपका सोनीपत में है। सोनीपत में मुरथल एक स्थान है जहाँ का शराब उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है, जबकि किंगफिशर पर्यटक स्थल आपका अंबाला में। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बी.डी. शर्मा शिक्षक संस्थान कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, रोहतक में है। रोहतक में ही पहला कॉलेज स्थापित किया गया 1926 में, रोहतक कॉलेज के नाम से। आज उसे पंडित निकीराम कॉलेज के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना, ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि ये एक हिप्पा यानी कि हम कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुई, तो अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये तो आपको पता होना जरूरी है, ये आपका गुरुग्राम में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1983 में, तो ये ध्यान रखना। और खाद्य बैंक भी आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में। 2013 में उसकी स्थापना हुई। अनाज बैंक और वस्त्र बैंक 2016 पानीपत रहेगा, ध्यान रखना। जबकि अनुसंधान के बारे में हमने अभी आपको बताया, वो भिवानी में आपका स्थापित किया जाएगा, अनाज वाला। तो इसका जो राइट बन जाएगा, सी बिल्कुल सही है। अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, ये भी एक जबरदस्त और अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका फरीदाबाद, YMCA के नाम से। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। पशु फार्म एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म या प्रजनन केंद्र के नाम से भी आए, तो इसका जो राइट बन जाएगा, तो ये आपका भिवानी नहीं, हिसार बनेगा। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
हरियाणा में कितने नई बहुतकनीकी संस्थान स्थापित किए जाएंगे, तो कितने किए जाएंगे, तो एक ऑप्शन 2 बार रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जबकि इसका जो राइट है 4 बन जाएगा। कहाँ कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, तो ये भी देख लेते हैं। फरीदाबाद में, नारनौल आपका, महेंद्रगढ़ में, उतावड़, यानी कि उतावड़ नहीं, ये उट्टावड़ है, ठीक है। ये आपका कहाँ पर है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट पलवल में पड़ता है और ये हथीन विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो ध्यान रखना। और इसका एक आपका हिस्सार बनेगा, तो इसका 4 बन जाएगा राइट आंसर। और दोस्तों ये वो नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सअप करना है भाई, ठीक है। पूरी जानकारी मिलेगी, केवल 99 रुपये आपको पे करना है। हम फोर्स नहीं कर रहे, हम आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप 25% जो डाटा आता है, करंट अफेयर जो अलग से आती है, लगभग 30 से 35 नंबर का आपका जो कंप्लीट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जो अच्छे लेवल के बनते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हरियाणा की पहली वित्त महिला मंत्री कौन थी? ओम प्रभा जैन है, और ये कहाँ से है? कैथल से है। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि हरियाणा का पहला वित्त मंत्री पुरुष कौन है, ये आप बताएंगे। महिला हमने आपको बता दिया, ठीक है, तो ये आपके लिए है। पथराला बांध का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है। दोस्तों कई बार ना, वैसे तो इसका आंसर बन जाएगा यमुनानगर, अगर कई बार यमुनानगर में आकर पंचकुला भी आता है तो वो आपको लगाना है, तो इसका ए बिल्कुल राइट है। हरियाणा कौशल विकास मंत्रालय किस मंत्री के पास में है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट बन जाएगा, ये किसके पास में? मूलचंद शर्मा, ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद से इनका संबंध है, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, परिवहन मंत्री भी यही है आपके, तो ए बिल्कुल राइट रहेगा। निम्नलिखित में से सहकारिता मंत्रालय किसके पास में है? तो ये किसके पास में है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा, ये बनवारी लाल रहेगा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का प्रकाशन मुद्रण मंत्रालय किसके पास है? बहुत ही अच्छा और एक बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो ये आपका संदीप सिंह हो जाएगा, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा के 1975 में रक्षा मंत्री बने? तो इनमें से कौन है भाई जो रक्षा मंत्री बने? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, बंशीलाल। इन्हीं के समय में 29 नवंबर 1970 को पूर्ण बिजली का, यानी कि पूर्ण संपूर्ण बिजली का विकास हुआ। उचानी कला आखिरी गांव था जहां पर लाइट पहुंचाई गई करनाल का, तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला जिला संपूर्ण बिजली के लिए पंचकुला बनेगा, सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन झज्जर करता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। आगे देखते हैं, भोजदेव काल के पेहोवा शिलालेख में किस मंदिर का वर्णन मिलता है? तो इसका जो राइट बन जाएगा, विष्णु मंदिर है, शिव मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, दाऊ जी मंदिर है, तो ए बिल्कुल इसका राइट है। और जो विष्णु भगवान का जो मंदिर है सबसे प्राचीन तोशाम भिवानी में हरियाणा का, ध्यान रखना। और भगवान शिव के मंदिर सबसे ज्यादा हैं। करनाल की सराय किसके शासनकाल में बनी? बिल्कुल अच्छा है और जबरदस्त क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ये किसके शासनकाल में बनी है? औरंगजेब, तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर, ए बिल्कुल सही है। किस काल में अग्रोहा और नचार खेड़ा में विष्णु मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं? तो किस काल में मिले हैं? 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो ये किस काल में मिले हैं? तो गुप्त काल में हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो डी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से उत्तर मुगल कालीन का किला किसे कहा जाता है? उत्तर मुगल कालीन का किला किसे कहा जाता है? कानौड़ का किला है जो कि महेंद्रगढ़ में, गोपालगिरी का दुर्ग है तो ये गुरुग्राम से संबंधित है। राजा कुलशन, कुलशन आप हमें, वैसे तो हमने कई बार बताया है, कुलशन, कुलशन का यानी कि आपका जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र वाला एरिया उसकी हम बात करें, कई बार पश्चिम में भी आता है थोड़ा बहुत एरिया इस राजा का। और बेगम समरू यानी कि इसका जो किला है एक बादशाहपुर में है, जबकि इसका संबंध करनाल से है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट बनेगा, कानौड़ का किला, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। गौकरण तालाब कहाँ पर है? एक आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। गौकरण तालाब आपका रहेगा कहाँ पर है? 4 ऑप्शन दिखाने की कोशिश करेंगे। एक तो आता है करण झील, ये आपकी करनाल में है। करण का तालाब, ये भी करनाल में है। गौकरण तालाब आपका रोहतक में है। कल्पना चावला तारामंडल आपका कुरुक्षेत्र में है। और करणकोट यानी कि करणकोट जिसे संरक्षित घोषित किया गया है वो भट्टू कला फतेहाबाद में है, ठीक है। तो और करण का टीला भी मिर्जापुर कुरुक्षेत्र में है, तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अमेठी तालाब को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे किस दूसरे नाम से जानते हैं? इसका जो राइट आंसर बनेगा, रानी का तालाब भी कहते हैं भाई, ठीक है। जॉन मिल्टन का जन्म, जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके पास में है। और दोस्तों जॉन मिल्टन का संबंध यानी कि मायना एक, यानी कि जॉन मिल्टन दयाचंद मायना को बोलते हैं, मायना रोहतक में है। उसकी हम बात करें, आंसू कवि भी कहते हैं, मिल्टन भी कहते हैं। और ये पहले राष्ट्रीय कवि थे हरियाणा के, जॉन मिल्टन यानी कि दयाचंद मायना। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसका आंसर हमने आपके लिए छोड़ दिया इस वीडियो के माध्यम से, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 99 रुपये में। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम
प्रयास करते रहेंगे, आपके लिए डेली कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। बस कोशिश है आपके लिए एक छोटी सी जितनी भी होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे।